राधे राधे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कृमि करना। कृमि करना मतलब होता है कि कान में जो कीड़ा लग जाता है वो कैसे लगता है, ये हम लोग देखेंगे। इसका लक्षण देखेंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, और इसका चिकित्सा देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। कृमि करना एक तरह का कर्ण रोगा है, जो कि टॉपिक नंबर 44 शालक्य तंत्र में दिया हुआ है, एनसीआईएमएस सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड प्रोप में। ठीक है, तो कृमि करना जो होता है वो त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, इसका संप्राप्ति देखो। संप्राप्ति में क्या होता है ना कि निदाना सेवना किए। निदाना सेवना मतलब कि त्रिदोषज है, तो वाता पित्त और कफ को प्रकोप करने वाला निदाना सेवना किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वाता पित्त कफा तीनों दोषा में वेरिएशन आया, दूषित हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि दूषित दोषा जो होता है वो कृमि का जनरेट करवाएगा। मतलब कि जो दोषा दूषित हो गया है वो कृमि यानी कि कीड़े को जन्म देती है कान के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये कृमि जो होता है वो कान के अंदर वो मसल्स में, ब्लड में और फ्लूइड में जनरेट हो जाता है। सबसे पहले वेटिएटेड दोषा, दूषित दोषा कृमि को जनरेट किया कहाँ? कान के अंदर। फिर कान के अंदर जैसे ही जनरेट हुआ, वो कान के अंदर जो मसल्स है, कान के अंदर ब्लड सप्लाई है और कान के अंदर जो फ्लूइड है, ये तीनों में दूषित हो जाता है, जनरेट हो जाता है क्या? कृमि। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है कि ये कृमि जो जनरेट हुआ है कान के अंदर, वो मसल्स को, ब्लड को और फ्लूइड को कंज्यूम करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। तो मसल की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी और फ्लूइड जो ईयर के अंदर है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देगी। दो कृमि उत्पन्न हुई है। उसकी वजह से क्या होता है कि सीवियर पेन होता है। कृमि कान के अंदर आया, जिसकी वजह से मसल, ब्लड और फ्लूइड ऑफ द ईयर जनरेट करवाया। ठीक है, और मसल्स, ब्लड और फ्लूइड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कृमि, जिसकी वजह से सीवियर पेन फीलिंग हुआ। ठीक है, उसकी उसी को हम लोग बोलते हैं कृमि करना। अब देखो, अब जो एक कृमि हुआ कान के अंदर वो कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे। तो ये कृमि कान के अंदर कैसे हुआ ये देखो, सुश्रुता एक्सप्लेन किए हैं कि जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो कृमि है वो कैसे उत्पन्न हुआ। तो कान के अंदर जो मांसा, रक्त, ये सब धातु जो है, सबसे पहले क्या हुआ था? त्रिदोषज दूषित हुआ था। त्रिदोषज दूषित होने की वजह से ये मांसा जो कान ईयर के अंदर जो मांसा है उसमें इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू डिकेइंग ऑफ द मांसा इन द ईयर। ओकेजनली क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो कान के अंदर चले जाते हैं, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोड़ देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना कि धीरे धीरे ग्रो करके वो एडल्ट हो जाते हैं, और एडल्ट हो जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा हो गया कान के अंदर, तो सीवियर पेन आने लगता है। तो कृमि करना हो गया। कृमि करना कैसे जनरेट हुआ? फ्लाइज के तौर पे कान के अंदर गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे अंदर गया, फिर वो धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर पेन आया। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू डिकेइंग ऑफ द मांसा इन द ईयर। ठीक है, अब देखो, जो कृमि करना है वो त्रिदोषज है। त्रिदोषज मतलब वात, पित्त और कफ तीनों की दूषित होने की वजह से ये कृमि करना उत्पन्न हुआ। तो तीनों का लक्षण देखने को मिलेगा, जैसे कि कृमि कर्ण शूला हो गया, कान में दर्द हो गया, सीवियर पेन हो गया, कर्ण कंडू हो गया, इचिंग हो गया, कर्ण स्राव हो गया, कर्ण दाह हो गया, फीलिंग ऑफ समथिंग मूविंग इन द ईयर। ऐसा महसूस होगा ना कि कान में कुछ कुछ मूव कर रहा है कीड़े की तरह। ठीक है, बहरापन आ सकता है और दुर्गंध युक्त स्रावा, कभी कभी जो पस बाहर निकलता है उसमें से बहुत सारा स्मेल निकल रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसका चिकित्सा कैसे करते हैं। तो चिकित्सा करने के लिए देखो, कृमि करना है। कृमि करना है मतलब कृमिघ्न चिकित्सा तो दोगे ही दोगे, कृमिघ्न चिकित्सा दे दिए। अब धूप ना करोगे, धूप ना कहाँ करोगे? कान के पास धूप ना करोगे, वाता को ठीक करने वाली ड्रग्स के साथ। और फीलिंग ऑफ द ईयर विथ सरसपा स्नेहा, जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसको कान के अंदर भर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट जो कृमि करना का ट्रीटमेंट होता है वो कर्णपूर्णा होता है। किसके साथ कर्णपूर्णा कर दो? विडंगा के साथ। कृमिघ्न ड्रग्स है विडंगा, हरितालेन और गवामूत्र, तीनों को मिला दो और इसके साथ कर्णपूर्णा कर दो। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि स्राव जो बाहर निकल रहा है वो स्राव में बैड स्मेल है, दुर्गंध युक्त स्राव है, बैड स्मेल है, तो इस केस में क्या करेंगे कि गुगलू से धूप ना कर दो। गुगलू से धूपना करने के बाद वमना करवा दो, वमना के बाद धूम्रपान करवा दो, धूम्रपान के बाद कवला ग्रह करवा दो। क्या बोला मैंने? कि जब कान से जो पस निकल रहा है उसमें बैड स्मेल हो, दुर्गंध युक्त स्राव बाहर आ रहा हो, उस केस में क्या करते हैं ना कि गुगलू से धूपना कर देते हैं, उसके बाद वमना करवा देते हैं, उसके बाद धूम्रपानम करवा देते हैं, उसके बाद कवला ग्रह करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो, कृमिकर्ण चिकित्सा। कृमिकर्ण का जो चिकित्सा होता है वो सिमिलर होता है पूतिकर्ण चिकित्सा। पूतिकर्ण अलग एक वीडियो में बताया गया है, तो जो जो पूतिकर्ण का चिकित्सा है वो कृमिकर्ण में लिख सकते हैं, जो जो कृमिकर्ण का चिकित्सा है वो पूतिकर्ण में लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखो कर्णपूर्णा विद सर्सपतैला, मैंने बताया था ना कि कर्णपूर्णा सर्सपतैला से बेस्ट होता है। कर्णपूर्णा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द कृमिघ्ना। ठीक है। अब देखो, अब मॉडर्न कोरिलेशन क्या होगा कृमिकर्ण का, मतलब कि कान में कृमि हो जाना, कान में कीड़े लग जाना, तो इसको हम लोग मॉडर्न में बोलते हैं मैगोट इन द ईयर। ठीक है। हमने क्या क्या देखा इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि संप्राप्ति कैसे है कृमिकर्ण का, संप्राप्ति देख लिया, उसके बाद क्या क्या लक्षण है, क्या क्या चिकित्सा है। त्रिदोषज था तो कर्णशूल था, कर्ण कंडु, कर्ण श्रावक, कर्णदाह, कुछ कान में मूव कर रहा है ऐसा था, डिफनेस था और दुर्गंधयुक्त था। फिर इसका चिकित्सा देखे अलग अलग केस में, कर्णपूर्णा दुर्गंधयुक्त के केस में क्या था, कर्णपूर्णा इसका बेस्ट ट्रीटमेंट था। ठीक है। थैंक यू।